हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग करना सिखाएंगे। साथ ही साथ जो लोग नए हैं उनके लिए यूज़फुल टिप्स भी बताने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यहाँ पर मैंने 1.5 मीटर लाइनिंग लिया है और मेन फैब्रिक लिया है मैंने 1 मीटर। तो सबसे पहले हम मेज़रमेंट लेना सीखेंगे। तो हमें सबसे पहले लेना है लेंथ ब्लाउज़ की। तो रेडी लेंथ है 14.5 इंच। इस तरह से आपको चेस्ट का मेज़रमेंट लेना है। आप देख सकते हैं 20 इंच आ रहा है, तो टोटल जो चेस्ट होगी वो 40 इंच है। यहाँ से कमर लेना है, कमर का मेज़रमेंट लेना है। तो यहाँ पर आया है 16.5 इंच, टोटल आएगा 33 इंच। अब यहाँ पर हम नेक लेंथ लेंगे, तो इंची टिप को आपको शोल्डर के बराबर से रखना है। फ्रंट नेक की लेंथ आई है 6.5 इंच। बैक साइड का नेक लेंथ आया है 9.5 इंच। अब हमें स्लीव की लेंथ लेनी है, तो स्लीव की लेंथ है 12 इंच, गोलाई है 6 इंच, 6 का डबल होगा 12, टोटल गोलाई 12 इंच है। अब हमें यहाँ का आर्म होल का मेज़रमेंट भी लेना होता है। आप देख सकते हैं 8 इंच आया है। यहाँ से आपको टक्स पॉइंट लेना है। टक्स पॉइंट है 10 इंच, ये भी लेना ज़रूरी होता है टक्स पॉइंट। अब हम ड्राफ्टिंग करेंगे। तो लाइनिंग को हमें चौड़ाई में फोल्ड करना है, डबल फोल्ड करके रखना है। हमें अपनी और ओपन साइड रखनी है। आप देख सकते हैं ये लाइनिंग है। हर कपड़े में किनारी होती है, इसे हम लंबाई में रखते हैं। हर एक कपड़े में होती है, इसे हमें लंबाई में ही रखना होता है। अपनी और हमने ओपन साइड ली है, डबल फोल्ड में रखना है कपड़े को। नीचे की ओर से हमें 1.5 इंच का मार्जिन लेना है तुरपाई में फोल्ड करने के लिए फ्रंट पार्ट में। इसके बाद हमें लेंथ लेना होता है। तो जो भी आपकी लेंथ है ब्लाउज की, उसमें 1/2 इंच प्लस करके लेना है। मैं यहाँ पर लूँगी 15 इंच। 1/2 इंच हमारा शोल्डर में जाता है। आप ध्यान से देखें, मैंने नीचे का 1.5 इंच इंक्लूड नहीं किया है। शोल्डर लेंगे 6 इंच पे। आर्म होल लेंगे 6 इंच पे। यहाँ पे जो साइड से किनारी है उसको सीधा इस तरह से निशान लगाएंगे, जो कपड़े की किनारी है। अब यहाँ से हमें चेस्ट का चौथाई भाग लेना है। तो मेरे मेज़रमेंट में है 40 इंच, मैंने 10 पे निशान लगाया है किनारी के कपड़े को छोड़ते हुए। नीचे की ओर भी हमें 10 लेना है। कमर का कोई मेज़रमेंट नहीं लेना है, 2 इंच मार्जिन लिया है मैंने। कमर का मेज़रमेंट हम स्टिचिंग के समय लेते हैं। यहाँ से हमें नेक की विड्थ लेनी है, तो मैंने ली है 2.25 इंच। आप चाहें तो 2.5 इंच तक ले सकते हैं। नेक की जो लेंथ लेंगे, फ्रंट नेक की लेंथ हम लेंगे 6.5 इंच, बैक नेक की लेंथ लेंगे 9.5 इंच। तो आप इस तरह की कुछ यूज़फुल टिप्स के साथ देख सकते हैं। मैं यहाँ पर गोल प्लेट के साथ आपको बताने वाली हूँ किस तरह से गोलाई कर सकते हैं। जिन लोगों को गोलाई करनी नहीं आती है वो इस तरह से कर सकते हैं। आपको इस तरह से इस प्लेट को रखना है। राउंड शेप का आप कुछ भी ले सकते हैं और गोलाई कर देनी है। जो लोग नए हैं उनके लिए है ये, जिन लोगों को गोलाई करनी नहीं आती है। इसी तरह हम आर्म होल का शेप भी इसी प्लेट से दे सकते हैं।
आपको प्लेट इस तरह से रखना है। यहाँ पर 1 इंच का निशान लगाएंगे पहले। बैक आर्मोल का शेप देने के लिए। अब इस प्लेट को रखना है। आप ध्यान से देखें, दोनों साइड लाइन के अंदर होनी चाहिए ये प्लेट। इस तरह से आप आर्मोल का शेप दे सकते हैं। अब यहाँ पर टक्स पॉइंट लेंगे तो हम लेंगे 4 इंच। ऊपर की ओर से भी 4 इंच पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर हम टक्स का जो मेन पॉइंट है वो 10 इंच लेंगे। अगर आपको टक्स पॉइंट निकालना नहीं आता है तो आप चेस्ट का चौथाई भाग करके भी ले सकते हैं। जैसे कि मेरे मेज़रमेंट में 40 है तो 40 का चौथाई भाग होता है 10 इंच। यहाँ पर हमने सीधी लाइन बना दी है। अब यहाँ पर हम 1.5 इंच का गैप रखेंगे टक्स के बीच में। दूसरी ओर हम 2 इंच का गैप रखेंगे। यहाँ से 1 इंच तिरछा कर देंगे इसे। तो यहाँ पर हमारी 3 टक्स डल चुकी हैं। अब हम आर्मोल की साइड की टक्स डालेंगे तो 2 इंच का गैप रखेंगे। 2 इंच का गैप रखते हुए हमें ये वाली टक्स डाल लेनी है। 1/2 इंच हम इस वाली टक्स को नीचे करते हैं। दोनों साइड आप इस तरह की प्लेट का यूज़ करें। अब इसके बाद हम फ्रंट आर्मोल का शेप देंगे इस तरह से। अब इसकी कटिंग कर लेनी है। बाहर वाली साइड जो निशान लगा है उसी पे कटिंग करना है। अब हम बंद साइड से बैक पार्ट को कट करेंगे। इसी फ्रंट पार्ट से हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो बंद साइड ली है मैंने, बराबर से निशान लगा लेना है। बैक पार्ट में हमें बस एक ही चेंजेस करना होता है। आप ध्यान से देखें, मैंने बंद साइड ली है। अब इसे हटा देंगे और 1 इंच चौड़ाई कम कर देंगे, क्योंकि बैक पार्ट में हमारी सिर्फ 2 टक्स डलती है तो चौड़ाई कम कर देनी होती है। यहाँ पर हम लेंथ में 1 इंच प्लस करेंगे। बाकी हम, क्योंकि हमारे बैक पार्ट में बॉर्डर है तो मैं यहाँ पर लेंथ कम कर दूंगी बैक पार्ट की। बॉर्डर वाले में सिर्फ हमें 1 ही इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, ज़्यादा मार्जिन नहीं लेते हैं। नेक की विड्थ लेंगे तो मैंने ली है 2.25 इंच। लंबाई लेंगे 9.5 इंच। इस तरह से आप प्लेट से भी गोलाई कर सकते हैं। नीचे की ओर से 4 इंच पे टक्स के लिए निशान लगाएंगे। लंबाई हम 4.5 इंच लेंगे। जो नेक लेंथ है उससे नीचे रहनी चाहिए हमारी टक्स की लेंथ। स्लीव के लिए हम 4 फोल्ड में रखेंगे कपड़े को। अपनी और बंद साइड लेंगे। स्लीव की लेंथ लेंगे 12 इंच, प्लस उसमें 1 इंच करेंगे। नीचे की ओर से हमें 12 का आधा लेना है, 6 इंच गोलाई। 2 इंच मार्जिन लेंगे। यहाँ से 2.5 इंच पे डाउन करेंगे, 2.5 से 3 इंच। अब यहाँ पर हम आर्मोल का मेज़रमेंट लेंगे तो मेरे मेज़रमेंट में आया है 8 इंच। तो 8 इंच पे मैंने निशान लगाया है। यहाँ से 3 इंच लेना है। गोलाई करेंगे, इस तरह से डाउन कर देना है। 1/2 इंच के गैप पे दोनों गोलाई कर देनी है। 2 इंच मार्जिन लेके कट कर देना है। 2 पार्ट को ऊपर की ओर उठाएंगे और 2 पार्ट नीचे की ओर छोड़ेंगे। फ्रंट साइड की हमें गोलाई की कटिंग कर देनी है।
अब हमने मेन फैब्रिक लिया है तो ये बॉर्डर है, इसे हम स्लीव्स पर रखेंगे। तो मैंने 4 फोल्ड में रखा है इस कपड़े को। स्लीव की कटिंग कर देनी है। अब ये जो पतला बॉर्डर है ये बैक पार्ट में आएगा। पहले हमें फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। बैक पार्ट को हम बॉर्डर की साइड रखेंगे। 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए हमें कट कर देना है। अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें बैक नेक की कटिंग करनी होगी। तो नेक की लेंथ मैंने ली है 9.5 इंच, चौड़ाई ली है मैंने 2.5 इंच, ऊपर की ओर से भी हमने एक बराबर चौड़ाई ली है। अब यहाँ पर आपको शेप देना है जो भी आपको बनाना है। तो मैंने यहाँ पर 5 शेप दिया है, नेक को कट कर लिया है। अब हमें मेन कपड़े को लेना है और इसके ऊपर रखना है लाइनिंग को। नीचे की ओर से हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है। बॉर्डर की सीधी साइड अंदर की ओर रहेगी। पूरे नेक पे सिलाई लगाएंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है। पूरे नेक पे कट लगाना है ताकि इजीली फोल्ड हो जाए ये। अब यहाँ से हाथ डालते हुए हमें इसे सीधा करेंगे। आप देख सकते हैं ये अंडरग्राउंड सिलाई हो गई है इसमें। अब ऊपर की ओर से हम टॉप स्टिच कर देंगे। इसमें हमारा नेक भी बन गया है और नीचे की ओर बॉर्डर भी हमारा अंडरग्राउंड हो गया है। अब हमें नेक पे सिलाई लगा लेनी है। पूरे नेक पे हमें टॉप स्टिच कर देना है। नेक पे हमने सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हमें चारों तरफ से लाइनिंग अटैच कर लेना है। एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देना है क्योंकि मेन कटिंग हमने लाइनिंग पे की थी। अब हमें टक्स डालने हैं। 4 इंच पे डबल फोल्ड करके रखा है मैंने बैक पार्ट को। टक्स की लेंथ रखेंगे हम 4.25 इंच। जो भी हमारे नेक की लेंथ होती है उससे नीचे रखते हैं हम टक्स की लेंथ। 1 इंच चौड़ी हम टक्स की चौड़ाई लेंगे। नीचे की ओर से स्टार्ट करना है, ऊपर की ओर पतला करते जाना है। टक्स हमें इसी तरीके से डालनी है दोनों। बैक पार्ट हमारा रेडी हो गया। अब हम फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे। तो दोनों फ्रंट पार्ट हम आमने सामने रखेंगे। पे हमें लाइनिंग अटैच कर लेना है। यहाँ से सिलाई चारों तरफ लगा लेनी है। इसी तरह दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं। हमने लाइनिंग अटैच कर लिया है और एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लिया है। अब हम टक्स के निशान को डार्क कर लेंगे दोनों साइड से। अब हम टक्स डालेंगे। टक्स डालने की आप वीडियो डिटेल में देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप वहां से देख सकते हैं। यहाँ पर हमने मेन जो टक्स है वो 1/2 इंच चौड़ी डाली है। उसके बाद बाकी सभी टक्स हमारी पतली डलेगी।
हमने यहाँ पर टक्स को डाल लिया है। अब यहाँ पर हम हुक्काई पट्टी को अटैच करेंगे। तो मैंने एक लाइनिंग की पट्टी ली है जिसे हम हुक पट्टी की तरफ लगाएंगे राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड के पार्ट पे हमें सीधी ओर रखना है पट्टी को और सिलाई लगा देनी है। इसे हम हुक पट्टी भी बोलते हैं। ये हमारी राइट हैंड साइड पे लगती है। अब इसे 1 इंच चौड़ा फोल्ड करेंगे, सिलाई लगाएंगे। अब इसे हम अंदर की ओर फोल्ड कर देंगे, पूरा अंदर की ओर फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। बाद में हम इस पे तुरपाई करेंगे राइट हैंड साइड पे। एक्स्ट्रा पट्टी कट कर देंगे। अब हम आई पट्टी लगाएंगे। तो ये वाली पट्टी हम लेफ्ट हैंड साइड पे लगाते हैं और उल्टी साइड से हमें रखनी है पट्टी, सीधी और पलट देनी है। इस तरह से आपको सिलाई लगा लेनी है और एक बार हम टॉप स्टिच करेंगे। एक्स्ट्रा पट्टी कट कर दी है मैंने। अब ये जो जॉइंट है इसी के ऊपर हमें फोल्ड करनी है पट्टी 1 इंच चौड़ी। ये 1 इंच चौड़ी पट्टी हमारी बाहर की ओर रहती है, इसीलिए हम फिटिंग के समय इसे इंक्लूड नहीं करते हैं। ये आई पट्टी होती है, इसे बड़वा पट्टी भी बोलते हैं, जिसे हम 1 इंच बाहर की ओर बढ़ा के लगाते हैं। दोनों हुक आई पट्टी हमने अटैच कर ली है। अब हम नेक के लिए और एक पट्टी कट करेंगे जो कि हम तिरछे कपड़े से कट करते हैं। तो 2 पट्टी हमें कट करनी है फ्रंट साइड की नेक के लिए। बैक नेक हमने ऑलरेडी रेडी कर लिया है। तो इस पट्टी को इस तरह से रखना है और सिलाई लगानी है। सीधी ओर से हमने पट्टी को रखा है। पट्टी को लूज छोड़ते जाना है, खींचना नहीं है। जब हम पाइपिंग बनाते हैं तब खींचते हैं पट्टी को। कट लगाएंगे पूरे नेक पे इस तरह से। अब इसे पतला फोल्ड करना है इस तरह से। बाद में हम तुरपाई करेंगे। गले की साइड हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं पट्टी को। अब तुरपाई करेंगे तो इस तरह से ये फोल्ड हो जाएगी। इसी तरह हम दूसरी साइड नेक पे भी पट्टी को अटैच करेंगे और जो नीचे की ओर एक्स्ट्रा है उसे कट कर देंगे। कट करने के बाद ही आपको तुरपाई करनी है। दोनों साइड हमने पट्टी लगा ली है। अब इस तरह से दोनों पट्टी को हम आपस में जॉइंट कर देंगे। जैसे कि हम हुक्काई को बंद करते हैं उसी तरह से हमें ये सिलाई लगा लेनी है। फिटिंग करने के बाद हम इसे खोल देंगे। फिटिंग के लिए हम इसे बंद कर देते हैं। अब हम शोल्डर अटैच करेंगे। तो मैंने फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट रखा है और शोल्डर को रखा है। फ्रंट पार्ट की जो पट्टी है उसे बाहर की ओर निकालते हुए रखा है मैंने नेक लाइन को, क्योंकि हमें उसे फोल्ड करना है। यहाँ पर हमने शोल्डर अटैच कर लिए हैं। अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट का चौथाई भाग लेंगे। मैं यहाँ पर 10 इंच पे निशान लगाऊंगी। इस साइड आई पट्टी है तो छोड़ते हुए लगाएंगे हम, और इस साइड हमारी हुक की पट्टी है तो 10 इंच पे निशान लगाएंगे। कमर के लिए भी आई पट्टी को छोड़ते हुए लगाएंगे। कमर का चौथाई भाग लेंगे। जिस साइड आई पट्टी है उस साइड आपको आई पट्टी छोड़ते हुए निशान लगा लेने हैं। यहाँ पर हम स्लीव्स को रेडी करेंगे। तो मैंने यहाँ पर दोनों साइड निशान लगा लिए हैं ताकि दोनों साइड की स्लीव हमारी एक तरफ की ना बन जाए। तो आपको पहले ये निशान लगा लेने हैं। यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगानी है। सीधी साइड हमारी अंदर की ओर है अभी। अब हम लाइनिंग के पलटते हुए सिलाई लगाएंगे। बॉर्डर वाले स्लीव्स हमें इसी तरीके से बनाने होते हैं। पलटते हुए हमें टॉप स्टिच करना है, चारों तरफ से कच्चा करना है।
एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देंगे, जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है। यहाँ पर हम स्लीव्स में डिज़ाइन बनाएंगे, तो स्लीव की डिज़ाइन की वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ये फ्रिल स्लीव डिज़ाइन। तो हमने स्लीव ऑलरेडी रेडी कर ली है। यहाँ से 8 इंच लेंगे जो आर्म होल का मेज़रमेंट है। यहाँ से स्लीव्स की गोलाई का हाफ लेंगे और मिला देंगे। दोनों का सेंटर आमने सामने रखेंगे, स्लीव्स का और शोल्डर का। यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे। हमने स्लीव को अटैच कर लिया है। अब साइड की फिटिंग का जो निशान है उसी पे सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड हमने स्लीव को अटैच कर लिया है। इसी तरह हमने दूसरी ओर भी फिटिंग कर ली है, आप देख सकते हैं। नीचे की ओर से फोल्ड कर लेना है तुरपाई के लिए हमें। इसी के बराबर निशान लगाते हुए बैक पार्ट के अकॉर्डिंग इस तरह से आपको ये फोल्ड कर लेना है। आप देख सकते हैं इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह से नज़र आएगा। हमने यहाँ पर हुकाई कर लिया है, तुरपाई भी कर ली है। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।